Hello students, welcome to SN Academy. As I promised to the last class कि आज का सेशन होगा करंट अफेयर्स का, तो आज की क्लास में हम 20 सितंबर से 23 सितंबर के जो भी करंट अफेयर्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ का वो सारा डिस्कस करेंगे. सो देखते रहिए आज का वीडियो. शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 20 और 21 सितंबर 2020 जीके में. पहला न्यूज़ ये है, इंडियन रेलवेज इज ऑब्जर्विंग स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 16 to 30 सितंबर 2020. तो ये नॉर्थर्न रेलवे बोर्ड्स की तरफ से ये एक पार्टनरशिप हुआ है जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये वेबिनार उन्होंने शुरू किया है स्वच्छता एंड एनवायरनमेंट के नाम से. तो स्वच्छता एंड एनवायरनमेंट का नाम दिया गया है स्वच्छता पखवाड़ा, जो कि कंडक्ट होने वाला है 16 to 30 सितंबर 2020 में. नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है 8 इंडियन बीचेस रिकमेंडेड फॉर ब्लू फ्लैग इको लेबल. ठीक है, तो जानते हैं कि ब्लू फ्लैग एक्चुअली होता क्या है. ब्लू फ्लैग एक सर्टिफिकेशन है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल है गिवन बाय फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन बाय डेनमार्क. ठीक है, डेनमार्क कंट्री की तरफ से ये एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है जिसको बोला जाता है ब्लू फ्लैग. ठीक है, ये बेसिकली बीचेस के लिए कंसिडर किया जाता है, एक बेंचमार्क है फॉर क्लीन एंड हाइजीनिक बीचेस इन द वर्ल्ड. तो इसके रिगार्डिंग इंडिया के 8 बीचेस को सिलेक्ट किया गया है. 8 बीच आर सिलेक्टेड फॉर दिस रिकमेंडेशन. फर्स्ट वन इज शिवराजपुर इन गुजरात, गोखला इन दमन एंड दीव, कसरकोड इन कर्नाटका, पादुबिद्री बीच इन कर्नाटका, कप्पर इन केरला, रशिकोंडा इन आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ऑफ उड़ीसा एंड राधानगर बीच अंडमान निकोबार. ठीक है, तो ब्लू फ्लैग क्या है ये मैंने बता दिया आपको. एक सर्टिफिकेशन है जो कि क्लीन एंड हाइजीनिक के ऊपर डिपेंड करके बाय डेनमार्क कंट्री ये दिया जाता है. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. फिच सॉल्यूशन प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP growth at 8.6% in financial year 21. तो जो यहाँ पे रेड करके मैंने लिखा हुआ है, इसका रीज़न ये है कि ये शॉर्ट टर्म्स दिया हुआ है जिसका मैंने इसको प्रॉपर डिस्क्राइब किया है. GDP मीन्स होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, FY21 होता है फाइनेंशियल ईयर 2021. ठीक है, तो फिच जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे कि वो बेसिकली वो इकोनॉमिकल एक प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली एक इकोनॉमिकल ईयर के जो ग्रोथ है या फॉल डाउन है उसको रिकॉग्नाइज करता है. सो पहले जो था अर्लियर दिस वाज एस्टिमेटेड एट 4.5%. इट इज़ ऑल्सो फोरकास्टेड अ 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन 2021 एंड 2022. ठीक है, 4.5% था पहले. अब फॉर द ईयर ऑफ 2021 एंड 2022 के लिए उन्होंने एस्टिमेट किया है इसका ग्रोथ जो होगा वो 8.6% होगा. नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से है. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पार्टनर्स विद मिनिस्ट्री WCD स्टैंड्स फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू कंट्रोल मेल न्यूट्रिशन का बेसिकली मेल न्यूट्रिशन जो होता है वो एक कंट्रोल बेसिकली ये टर्म जो आया है वो पोषण अभियान की तरफ से आया है. तो आप ये वर्ड भी बिल्कुल आप याद रखना, पोषण अभियान. ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये कंट्रोल करता है मेल न्यूट्रिशन को एज ए पार्ट ऑफ पोषण अभियान. ठीक है, ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम जाते हैं. Anil Dasmana becomes new chief of NTRO, National Technical Research Organization. NTRO stands for National Technical Research Organization. ठीक है, Anil Dasmana has been appointed as the chief of this organization. वो former intelligence bureau officer थे and 1981 बैच IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं दशमना जी. नेक्स्ट, इंडिया रैंक्ड 116th इन द वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. ठीक है, पहले पोजीशन में है सिंगापुर, नेक्स्ट पोजीशन में है हांगकांग एंड चाइना एंड थर्ड पोजीशन है जापान.
ज़रूरी ये है आपको दो चीज़ याद रखना है, फर्स्ट पोजीशन में कौन बैठा है और इंडिया का रैंक क्या है। तो इंडिया का रैंक है 116, ठीक है। टोटल जो कंट्रीज़ का यहाँ पे गिवन है वो है 174 पोजीशन दिया गया है। 174 कंट्रीज़ को ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में पोजीशन दिया गया है, जिसमें कि इंडिया 116 पोजीशन में है। ओके, नेक्स्ट। Prime Minister of India Narendra Modi will inaugurate the वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है वैभव, समिट ऑन 2 अक्टूबर 2020 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक नरेंद्र मोदी विल इनाग्रेट द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है। ये एक मंथ लॉन्ग समिट होगा और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे एक्सपर्टाइज अपने नॉलेज डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल इंडियन रिसर्च के ऊपर वो सॉल्व करेंगे, जितने भी चैलेंजेस है इकोसिस्टम के रिगार्डिंग और इनोवेशन इन द कंट्री थ्रू ग्लोबल आउटरीच, ठीक है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ऑल एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के एकेडमिक की तरफ से टू एनेबल deliberations ऑन थॉट प्रोसेस, प्रैक्टिसेस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर विद प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो ये आप टर्म जरूर याद रखिए, वैभव। नेक्स्ट, former US President Barack Obama has announced his first presidential memorandum titled A Promised Land, ठीक है। सो बैरक ओबामा ने अपना एक उन्होंने एक टाइटल दिया हुआ है अपने एक बुक का, अ प्रॉमिस्ड लैंड। ये टोटल 678 पेजेस का एक बुक है। इट विल बी पब्लिश्ड इन नवंबर 2020 बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। जो पब्लिशर्स है उनका नाम है पेंगुइन रैंडम हाउस एंड इज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन November 17, 2020 इन 25 लैंग्वेज। 25 लैंग्वेज में ये बुक आएगा, पब्लिश होगा, ठीक है। ये बेसिकली हिज early political life, his presidential campaign in 2008 and ending with the death of Osama bin Laden in 2011। ये टोटल जो बुक्स होगा इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ दोबारा, ये आप याद रखो। presidential campaign in 2008, his early political life और ending with the death of Osama bin Laden in 2011, इनके ऊपर ये बुक आया है, A Promised Land by Barack Obama। नेक्स्ट, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, जो कि ऑब्जर्व हुआ है 21 सितंबर ऑन एवरी ईयर। ये बेसिकली एम करता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द स्टिग्मा दैट रन्स अराउंड अल्जाइमर डिजीज एंड रिलेटेड डिमेंशिया, ठीक है। सो इस बार का जो थीम है वो है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। बेसिकली ये शुरू हुआ था 21 सितंबर 1994 में और अल्जाइमर एक्चुअली एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है वेयर डिमेंशिया सिम्टम्स ग्रेजुअली वर्सन ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो ये आप जो बेसिकली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोई भी एक थीम पूछा जाता है। थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर एसएससी एग्ज़ाम के लिए। सो आप थीम ज़रूर याद रखिए, जो भी इस लास्ट 6 मंथ्स में जो भी थीम रहेगा, जो भी प्रोग्राम्स हो रहा है इंटरनेशनल और नेशनल डे का, उनका थीम आप ज़रूर याद रखिए। तो अल्जाइमर डे का थीम था इस बार लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। नेक्स्ट, 21 सितंबर में इंटरनेशनल के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 21 सितंबर एवरी ईयर। इस बार का जो थीम था वो था शेपिंग पीस टुगेदर, ठीक है, शेपिंग पीस टुगेदर। सो द फर्स्ट इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, द फर्स्ट celebrate the day by spreading compassion, kindness and hope in the face of pandemic. Stand together with the United Nations against attempts to use the virus to promote discrimination or hatred. So ये basically वो इस बार पैंडमिक के ऊपर ही लोग फोकस कर रहे हैं और जो हमेशा से जो ये डे कंडक्ट किया जाता है, इसमें मेन होता है कि स्ट्रेंथनिंग द आइडल्स ऑफ पीस थ्रू ऑब्जर्विंग नॉन वायलेंस, सीज फायर, ये सारा, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा टेक्स ओथ एज राज्यसभा PM।
जो देवेगौड़ा जी थे वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने इस बार राज्यसभा में एमपी के पोस्ट के लिए उन्होंने ओथ लिया है। जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक मिस्टर देवेगौड़ा जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ही वॉज द 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and he had also served as the 14th chief minister of Karnataka from 1994 to 1996। ठीक है, 1994 से 1996 तक वो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका का। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद वर्चुअली इनॉग्रेटेड द विजिटर्स कॉन्फ्रेंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हायर एजुकेशन। कुछ दिन पहले एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन शुरू हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑलमोस्ट सबको पता है कि जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है वो फिर से उसके बारे में कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन आया है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है द विजिटर्स कॉन्फ्रेंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन प्रेसिडेंट स्टेटेड दैट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू reorient the education system towards meeting the needs of the 21st century by achieving the twin objects of inclusion and excellence। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा 20 से लेके 21 सितंबर के सारे जी के। नेक्स्ट हम फोकस करते हैं 22 सितंबर के बारे में। सो PM मोदी लॉन्चेस घर तक फाइबर स्कीम इन बिहार। द प्रोजेक्ट विल कनेक्ट 45,945 villages in the state and will thus enable the digital revolution to reach the farthest corner of Bihar। So ये जो नया स्कीम आया है PM मोदी ने शुरू किया है घर तक फाइबर, इसमें बेसिकली फोकस किया गया है कि 45,000 विलेजेस को कनेक्ट करना और डिजिटली इनको इनेबल करना कि कोई भी नया स्कीम आए, नया कुछ भी आए तो हर एक विलेज तक, बिहार के हर एक विलेज तक वो पहुंच जाए। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। HDFC बैंक हैज लॉन्च्ड वीडियो नो योर कस्टमर फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर्स। राइट, तो HDFC बैंक्स ने शुरू किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर KYC। जो भी हम लोग अभी तक कर रहे थे कोई भी बैंक की तरफ से, तो हमें ऑफलाइन KYC फॉर्म भरना पड़ता था कोई भी अकाउंट शुरू करने से पहले। तो HDFC ने अब जो शुरू किया है वो वर्चुअली आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, IDFC म्यूचुअल फंड हैज स्टार्टेड अ न्यू कैंपेन कॉल्ड SIFI और SIP इन फिक्स्ड इनकम। SIFI स्टैंड्स फॉर SIP SIP इन फिक्स्ड इनकम। तो जो ये म्यूचुअल फंड है, क्योंकि IDFC के बारे में एक न्यूज़ आया है तो उसके बारे में जो CEO है IDFC के वो है विशाल कपूर। ये कुछ एक्स्ट्रा नोट्स है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आप HDFC, IDFC, ICICI इनके बारे में पढ़ते हो तो उनके जो CEO है, MD है, इनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। मैं एक नोट्स आपको दूंगी नेक्स्ट वीक तक, वहाँ पे सारे बैंक के हेडक्वार्टर, उनके CEO, MD और उनके जो टैग होता है, हर एक बैंक का टैग लाइन होता है, तो वो उसका नोट्स भी मैं आपको नेक्स्ट वीक वीडियो में एक प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट, Volvo Car India has partnered with HDFC Bank to launch Volvo Car Financial Services to enable buyers to get easy finance for its vehicle। Volvo Car India HDFC Bank के साथ एक नया पार्टनरशिप किए हुए इन्होंने एक फिनेंशियल सर्विस दे रहे हैं ताकि जो कस्टमर्स है वो इजीली इसको खरीद सके। नेक्स्ट, HCL Technologies and Google Cloud has announced the expansion of their strategic partnership to bring HCL's action portfolio starting with Actian Avalanche to Google Cloud। right, so HCL टेक्नोलॉजी ने गूगल क्लाउड के साथ एक पार्टनरशिप किया है जो कि एक पोर्टफोलियो को स्टैंड करता है, और गूगल क्लाउड में ये जो स्कीम जो ये पार्टनरशिप हुआ है वो गूगल क्लाउड भी इसके साथ स्टार्टअप में है। नेक्स्ट है, PM मोदी अवार्डेड IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन।
बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक मोदी जी ने बहुत सारा नया स्कीम चालू किया है, उन्होंने बहुत सारा मेडिकल इन्वेस्टमेंट किया है देश के लोगों के लिए. सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग उनको ये अवार्ड दिया गया है IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन. नेक्स्ट, नोवाक डिजोकोविक विन्स 2020 इटालियन ओपन टाइटल. ठीक है, डिजोकोविक जो है वो ये जो अभी इटालियन ओपन टाइटल हुआ है, इसका मैं ये टेबल प्रोवाइड कर रही हूँ जो जहाँ पे आपके मेंस सिंगल, मेंस डबल और वुमेन्स डबल, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए मैंने पूरा टेबल दिया हुआ है. अगर मेंस सिंगल का पूछते हैं तो नोवाक डिजोकोविक, वुमेन्स सिंगल में पूछे तो सिमोना हालेप, मेंस डबल में पूछे तो मार्शल एंड हेरोसियो, एंड वुमेन्स डबल में पूछे तो शिवसु ईओ एंड बारबोरा. राइट, तो ये टोटल नाम है, ये चारों नाम आपको याद करना है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd Saturday ऑफ September. रेड पांडा डे जो है अभी लास्ट 2 ईयर से ये मनाया जा रहा है. और IRPD ये जो है ये आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये नया नाम है और हो सकता है कि इसके बारे में पूछा जाए. इसका बेसिकली कोई थीम नहीं होता, बट इसका जो मोटो है वो है कि जितना हो सकता है हम पांडा जो है उसके कंजर्वेशन के लिए और इसको हम अपने एनवायरनमेंट से लॉस ना होने दें, इस कारण ये सेलिब्रेशन होता है. नेक्स्ट है असम म्यूजिशियन बिभू रंजन चौधरी passes away. He's a musician, he's a well known musician, is passed away. नेक्स्ट है फॉर्मर कैनेडियन PM जॉन टर्नर passes away. कनाडा के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जॉन टर्नर, जो कि उनका कुछ दिन पहले वो एक्सपायर हो गए. नेक्स्ट है नेपाल बेस्ड अंग रीता शेरपा, द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 10 times, passed away. दिस इज़ नॉट एक्चुअली जो ये सारे न्यूज़ है, ये इनमें अगर मैं तीनों के बारे में बात करूं तो ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है. और उसके साथ जैसे असम से बिभू रंजन, तो आपको खाली इतना याद रखना है कि एक म्यूजिशियन है असम से जो कि एक्सपायर हुए हैं. और डेफिनेटली इन तीनों में मैं अगर बात करूं तो जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेपाल बेस्ड अंग रीता शेरपा, ही वॉज अ रिनाउंड शेरपा, जो कि माउंट एवरेस्ट 10 बार वो क्लाइम कर चुके थे, तो वो भी एक्सपायर हो गए हैं. नेक्स्ट, इंडिया एंड द मालदीव्स हैव लॉन्च द फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विसेज ऑन 21 September 2020 टू बूस्ट ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज. ठीक है, मालदीव्स और इंडिया के बीच ये मेमोरेंडम हुआ है to launch direct cargo ferry service from 21 September 2020. ठीक है. नेक्स्ट, लोगो एंड सॉन्ग फॉर डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल अनवील्ड. ये लास्ट ईयर दिल्ली में सेलिब्रेट हुआ था. ये एक डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 होता है जो कि ट्रैवलिंग को प्रमोट करता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रैवलिंग को प्रमोट करता है, इसीलिए फेस्टिवल मनाया जाता है. सो दिस ईयर ये एक्चुअली वर्चुअल वर्ल्ड में ही ये मनाया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. तो ये इसका जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो ऑनलाइन शो होगा. उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है, जैसे ही आता है हम नेक्स्ट जो भी GK होगा, करंट अफेयर्स अपडेट होगा, तो उसमें मैं इसमें डिस्कस कर लूँगी. Next, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha launched the National Generic Document Registration System for the Union Territory. तो मनोज सिन्हा जी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर हैं, उन्होंने नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS बिकॉज ओनली फॉर द यूनियन टेरिटरी के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं हम 23rd September के GK. Dr. Harshvardhan, Union Minister for Health and Family Welfare, chaired Arogya Manthan 2.0, celebrating the second anniversary of Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. इसको जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है ABPMJY, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. ये सारे टर्म्स जो है आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल भी एक भी मिस मत करना, क्योंकि ये IBPS का एग्ज़ाम हो या SSC का एग्ज़ाम हो, ये टर्म्स हमेशा 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर रहता ही रहता है. सो हर्षवर्धन जी जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने आरोग्य मंथन को इस बार चेयर किया है और ये सेलिब्रेट हो रहा है एज अ सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ दिस पर्टिकुलर योजना. नेक्स्ट,
Mali's former defense minister Bah Ndo has been named as interim president of the country's new transitions government. सो माली एक कंट्री है जिसके जो डिफेंस मिनिस्टर है, एक्स डिफेंस मिनिस्टर है बा एंड डियो, वो अब इंटरिम प्रेसिडेंट के इंटरिम प्रेसिडेंट चूज़ किए गए हैं इस कंट्री के लिए, जो कि एक न्यू ट्रांजिशन गवर्नमेंट के लिए वो काम करेंगे. नेक्स्ट, the Competition Commission of India (CCI) has approved the acquisition of 100% equity shares of MedLife International Private Limited. MedLife जो है वो एक मेडिकल कंपनी के तरीके से काम कर रहा है by API Holdings Private Limited. तो ये इक्विटी शेयर हुआ है पर्टिकुलर इस कंपनी के लिए, और ये जो एक्विजिशन हुआ है ये बाय API होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, API होल्डिंग्स के नाम से भी ये जाना जाता है. नेक्स्ट है HDFC लाइफ एंड येस बैंक एंटर्स इनटू पार्टनरशिप टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज. ठीक है, ये दो पर्टिकुलर बैंक जो है वो एक पार्टनरशिप में आया है, वो जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं. Next, Google Pay has partnered with Visa for the rollout of tokenization across its platform that will enable users to safely transact with their debit or credit card. ठीक है, तो Google Pay Visa के साथ, Visa कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप में आए हैं जो कि वो एक टोकन बनाएंगे जो कि यूज़र्स को बहुत सेफली ट्रांजैक्शन फॉर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में बहुत अच्छे से मदद करेगा. सो ये नाम बिल्कुल आप याद रखो, एंड मुझे लगता है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक जीके है. बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है बैंक के लिए, क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर है, और ये टोकनाइजेशन जो है ये न्यू सिस्टम लॉन्च कर रहा है. नाम क्या है? गूगल पे एंड वीज़ा. नेक्स्ट, द उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड UTDB एंड इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग to promote adventure sports activities at Tehri Lake in the state. तो तेहरी लेक जो है वो एक बहुत ही रिनाउन लेक है उत्तराखंड का, और जो UTDB है और ITBP है वो दोनों एक जॉइंट वेंचर शुरू कर रहे हैं टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन दिस पर्टिकुलर लेक, तेहरी लेक में. नेक्स्ट, सीमांचला दास अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू IMF. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव, एज अ शी विल सर्व एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ दिस मॉनेटरी फंड. ठीक है, सो सीमांचला दास, दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सीमांचला दास जो है वो न्यू एडवाइज़र वो अपॉइंट हुई है IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर से. Next, retired Colonel Dr. Girija Shankar Mongli has been appointed as one of the 7 members of the AFC, Asian Football Confederation's Task Force. ठीक है, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन टास्क फोर्स के लिए डॉक्टर गिरिजा अपॉइंट हुई है. टोटल 7 मेंबर्स इसमें लीड करते हैं, जिनमें से वो अभी एक जन जो कि डॉक्टर गिरिजा है. ओके, नेक्स्ट, फॉर्मर क्रिकेटर ऐश बर्ती विन्स गोल्फ क्लब चैम्पियनशिप. ऐश बर्ती जो है वो श्रीलंकन क्रिकेटर है, और वो पहले बहुत अच्छा गोल्फ में भी इंटरेस्ट रखते थे, तो वो अब गोल्फ क्लब चैम्पियनशिप में उन्होंने जीता है. नेक्स्ट है, इंडियन नेवी कंडक्ट्स पैसेज एक्सरसाइज विद रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी. तो इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने एक जॉइंट एक्सरसाइज किया हुआ है, जो कि बेसिकली हर साल इंडियन नेवी एक दूसरे नेवी कंट्री के नेवी ग्रुप के साथ वो ये एक्सरसाइज करते हैं, तो इस बार जो है वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन के साथ कर रहे हैं. नेक्स्ट, अ बुक टाइटल किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑथर्ड बाय शेफ विकास खन्ना. तो विकास खन्ना इज़ अ वेरी रिनाउन कुक, रिनाउन शेफ है, एंड उन्होंने अभी एक बुक निकाला है जिसका नाम है किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. नेक्स्ट है, अ बुक टाइटल वॉइसेस ऑफ डिसेंट ऑथर्ड बाय रोमिला थापर. आप लोग जो भी मैं बुक्स का नाम बोल रही हूँ वो बहुत अच्छे ध्यान से आप याद रखना. क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, या तो बुक का नाम पूछ के ऑथर का नाम पूछ सकते हैं. यही जनरली होता है, क्योंकि एक ऑथर बहुत सारा बुक्स लिख के रखते हैं, बट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बुक का नाम पूछते हैं, बुक का नाम दे के उनका ऑथर का नाम पूछते हैं. सो अ बुक टाइटल वॉइस ऑफ डिसेंट ऑथर्ड बाय रोमिला थापर. नेक्स्ट,
वर्ल्ड राइनो डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 22 सितंबर एवरी ईयर, ठीक है। 22 सितंबर में वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया गया है ग्लोबली, इंटरनेशनल इंटरनेशनल राइनो डे है ये। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, 23 September. The theme for the 2020 International Day of Sign Languages is Sign Languages are for everyone, ठीक है। साइन लैंग्वेजेस जो है वो लास्ट 5 ईयर से सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इसका जो इस बार थीम था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। सो ये था 20th September 2020 से लेके 23rd September 2020 के सारे जीके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24th September से लेके 27th September के जीके। हर एज आई प्रॉमिस्ड यू अर्लियर कि मैं हर सैटरडे संडे ये सारा वीडियो आपको दूंगी। पूरे वीक का जो भी करंट अफेयर्स और जीके रहेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स जितने भी होंगे वो आपको थ्रू मेरे चैनल के थ्रू आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो जीके का पोर्शन है, जो स्टैटिक जीके होगा, लाइक जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि बैंक के हेडक्वार्टर्स हो या किसी कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम और प्राइम मिनिस्टर का नाम हो, और जो ये सारे जैसे लाइक IMF है, WHO है, ये इनके फुल फॉर्म हो, ये सब नोट जो है वो आपको बहुत जल्दी मैं देने की कोशिश करूँगी। सो टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग।